तो बच्चों आज आप लोग के बीच लेकर आए क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव यानी संस्कृत। आप लोग को ऐसा संस्कृत में 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं कि आप लोग को परीक्षा जो 2023 में एग्जाम होने वाला है उस 2023 में एग्जाम में पक्का ही 3 या 4 नंबर का इस 50 क्वेश्चन में से लड़ेगा। तो चलिए बच्चों, हम सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, तो तब इसी तरीके से बारी बारी से आप लोग को 50 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आप लोग को जितना भी वीडियो डालें सभी वीडियो में बताते आ रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन पढ़ना चाहिए तो दोहाली पढ़ना चाहिए। इसलिए दोहाली पढ़ना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन दोहाली पढ़ लेते हैं तो हमको स्पष्ट समझ में आ जाता है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या कह रहा है, तब उसके बाद हम आंसर का जवाब सही देते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कि 1 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया है, तो 1 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि अथर्ववेद में मंत्र दर्शिका कितनी ऋषिकाएँ हैं। अथर्ववेद में मंत्र दर्शिका कितनी ऋषिकाएँ हैं। ए नंबर दिया है 4, बी नंबर दिया है 2, सी नंबर दिया है 3, डी नंबर दिया है 5, यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन यानी 5 होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 2 नंबर। पारा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। पारा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। ए नंबर दिया प्रयास, बी नंबर दिया प्राच्य, सी नंबर दिया पराकाष्ठा, डी नंबर परोपकार, यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी पराकोष्ठ बनेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि अवजह शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। अवजह शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। एन अब प्लस ज, बी नंबर दिया अब प्लस ज, सी नंबर दिया अब प्लस ज, डी नंबर दिया अक प्लस ज, यानी इसका सही जवाब होगा बी नॉस यानी अब प्लस ज। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन दे देगा शैशव संस्कार में कितने संस्कार आते हैं। शैशव संस्कार में कितने संस्कार आते हैं। ए नंबर दिया है 5, बी नंबर दिया 8, सी नंबर दिया है 10, डी नंबर दिया है 6, यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर यानी 6 होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए नर्तकी में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं। नर्तकी में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं। नंबर डीप, बी नंबर दिया ड्रीप, सी नंबर दिया ड्रीस और डी नंबर दिया डाप, यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन यानी ड्रीस होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन दिया कि अशांति से क्या होता है। अशांति से क्या होता है। ए नंबर नव निर्माण, बी नंबर मानवता का विनाश, सी नंबर मानवता का कल्याण, सी नंबर मनुष्यता का उत्कर्ष, यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन यानी मानवता का विनाश होता है। तो चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 7 नंबर। तस्मीन किस शब्द का रूप है। तस्मीन किस शब्द का रूप। ए नंबर दिया अस्मद, बी नंबर दिया तत्, सी नंबर इदम, डी नंबर दिया तदा, यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन यानी तत् होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नहीं 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है। ए नंबर नीलकंठ, बी नंबर महाहनु, सी नंबर माता पितौर, डी नंबर उपगंगम, यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन यानी माता पितौरो। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि राम्यो किस विभक्ति का रूप है। राम्यो किस विभक्ति का रूप है। ए नंबर दिया सप्तमी, बी नंबर प्रथमा, सी नंबर चतुर्थी, डी नंबर षष्ठी, यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर यानी सप्तमी होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 10 नंबर। करमवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया। करमवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया। ए नंबर दिया महत्व पद, बी नंबर निम्न पद, सी अघम पद, डी नंबर दिया दीर्घ पद, यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर यानी महत्तम पद। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन दे देगी अपना और पराया की गणना कौन करते हैं। अपना और पराया की गणना कौन करते हैं। ए नंबर दीर्घ चित्त वाले, बी नंबर लघु चित्त वाले, सी नंबर मध्यम चित्त वाले, डी नंबर निम्न चित्त वाले, यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर निम्न चित्त वाले। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि निम्न दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचते हैं। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचते हैं। नंबर दीनदयाल टोला, बी नंबर गोसाई टोला, सी नंबर भीखम टोला, डी नंबर दिया है नीम टोला, यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी भीखम टोला पहुँचता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन है अनुवादय किस समास का उदाहरण। अनुवादय किस समास का उदाहरण है। ए नंबर दीर्घ समाज, बी नंबर बहुवीर्य समाज, सी नंबर नव समाज, डी नंबर द्वंद्व समाज, यानी इसका सही जवाब होगा
बी नंबर यानी बहुब्रीहि समास है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पता है नहीं 14 नंबर क्वेश्चन धारे धारे रुतमरण सूत्र का उदाहरण कौन है? धारे तुमरण सूत्र का उदाहरण कौन है? मैं गुरुवे नमः। बी नंबर मानसम व्याकरण अधितम। सी नंबर तत्वम महासंतम धरयासी। डी नंबर तेन ग्रंथ पठित। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी सही जवाब इसका सी नंबर तत्व महासंस ग्रंथम। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं नहीं 15 में। लौकिक संस्कृत साहित्य में चालीसा कवयित्रियों के कीर्तन पद सफुट रूप में उपलब्ध है। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों की कितना पद सफुट रूप में उपलब्ध है? ए नंबर 100, बी नंबर 10, सी नंबर 20, डी नंबर 50। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों डी नंबर ऑप्शन यानी 50 था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं नहीं 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन दे देंगे संस्कार प्राय कितने प्रकार के हैं? संस्कार प्राय कितने प्रकार? ए नंबर 7, बी नंबर 5, सी नंबर 8, डी नंबर 2। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर यानी संस्कार 5 प्रकार के होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन दे देगा स्वर्ण कारक का विग्रह क्या होगा? स्वर्ण कारक का विग्रह क्या होगा? ए नंबर स्वर्णम करोति, बी नंबर स्वर्णम करोति, सी नंबर दिया स्वर्णम करोति, डी नंबर स्वर्णम करोति। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर यानी स्वर्णम करोति। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं नहीं 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि वर्ण किस देश का राजा था? कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण किस देश का राजा था? ए नंबर वंश देश, बी नंबर भंग देश, सी नंबर अंग देश, डी नंबर रंग देश। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी अंग देश का राजा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पता है नहीं 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? शास्त्र चर्चा में करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? नंबर प्रधानाचार्य, बी नंबर शिक्षक, सी नंबर परीक्षक, डी नंबर तक्षक। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर यानी शिक्षक प्रवेश करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 20 नंबर। जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? जीवन के मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? ए नंबर समवयस्कों का, बी नंबर दोस्तों का, सी नंबर अनुजों का, डी नंबर वरिष्ठों का। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर यानी वरिष्ठों का। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि नमन में कौन सा प्रत्यय है? नमन में कौन सा प्रत्यय है? नंबर त्रिच, बी नंबर अणुबुल, सी नंबर श्रीत, डी नंबर घाव। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी सत्रित होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए गंगा तीरे का समस्त पद कौन है? गंगा तीरे के समस्त पद कौन है? ए नंबर दिया गंग तीरे, बी नंबर गंगा गांग तीरे, सी नंबर दिया गंगा तीरे, डी नंबर गंगा या तीरे। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी गंगा तीरे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 23 नंबर। परपीड़न से क्या मिलता है? परपीड़न से क्या मिलता है? ए नंबर पुण्य, बी नंबर लाभ, सी नंबर हानि, डी नंबर पाप। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी हानि मिलता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन दिया कि प्रियवादी पुरुष कैसा होते हैं? प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? ए नंबर दुर्लभ, बी नंबर अनुपलब्ध, सी नंबर सुलभ, डी नंबर अल्भ। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी सुलभ होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन दे भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? ए नंबर आधुनिक काल से, बी नंबर मध्यकाल से, सी नंबर प्राचीन काल से, डी नंबर आधुनिक काल से। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी प्राचीन काल से। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 26 नंबर। ऋषियों द्वारा प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋषियों द्वारा प्राणित को क्या कहते हैं? ए नंबर मिथकम, बी नंबर कृतकम, सी नंबर वैदिकम, डी नंबर औपनयसिकम। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर यानी कृतकम होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? निर्मल मातृभूमि कैसी है? नंबर पयस्वाला, बी नंबर उत्पला, सी नंबर वत्सला, डी नंबर अर्गला। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी वत्सला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 28 नंबर। गणेशाय मोदकम रोचते पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है?
गणेशाय मोदकम रोचते पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? ए नंबर उक्ते क्रमणि प्रथमा, बी नंबर काला ध्यान नो रत्नत संयोगे, सी नंबर रुच्यर्था नाम प्रियमाण सहार्थे तृतीय, यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन, यानी रुच्यार्था नाम प्रियमाण। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन दिया, दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? दलित ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? ए नंबर मरणांतरणम, बी नंबर धर्मांतरणम, सी नंबर मर्मांतरण, डी नंबर अंतरातरण, यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर यानी धर्मांतरण। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन देगा, स्वामी दयानंद का मृत्यु कब हुई? स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? ए नंबर दिया 1980 ईस्वी में, बी नंबर दिया 1875 ईस्वी में, सी नंबर 1883 ईस्वी में, डी नंबर दिया 1850 ईस्वी में, यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी 1853 ईस्वी में स्वामी दयानंद का मृत्यु है। तो चलिए अगला नंबर 31 नंबर पढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देते हैं, स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया? स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया? ए नंबर अमीरों का उद्धार, बी नंबर गरीबों को उद्धार, सी नंबर समाज द्वारों, डी नंबर निजऊ द्वारा, यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर समाज द्वार का उद्धार किया। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, तुदत पद में कौन सा धातु है? तुदत पद में कौन सा धातु? ए नंबर तुद, बी नंबर तुत, ए नंबर तुत, बी नंबर तून, सी नंबर तूद, डी नंबर तू द तूद, यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर तूद होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि मुनि शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा? मुनि शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा? ए नंबर मुनौ, बी नंबर दिया मुनय, सी नंबर मुनय, डी नंबर मुनियम, यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी मुनिया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 34 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जन्म के पूर्व कितने संस्कार, जन्म जब लेते हैं बच्चों उस समय कितने संस्कार होते हैं? ए नंबर दिया है 7, बी नंबर दिया है 5, सी नंबर दिया है 3, डी नंबर दिया है 8, यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी 3 होता है जन्म के समय। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 35 नंबर, वैष्णव में कौन सा तद्धिति पढ़ते हैं? वैष्णव में कौन सा तद्धिति पढ़ते हैं? ए नंबर तल, बी नंबर अक, सी नंबर अण, डी नंबर औ, यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी अण होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि सादा प्लस एव की संधि होगी, सादा प्लस एव की संधि होगी। ए नंबर सादेव, बी नंबर सदैव, सी नंबर सदैव, डी नंबर सादेव, यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी सदैव है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 37 नंबर, विभक्ति पद में कौन सा उपसर्ग है? विभक्ति पद में कौन सा उपसर्ग? ए नंबर दिया निह, बी नंबर अवि, सी नंबर वी, डी नंबर सम, यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर वी होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन दिया कि अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे हैं? अब अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे? ए नंबर दुष्का, बी नंबर मुस्का, सी नंबर विदुषिका, डी नंबर सर्पा, यानी इसका सही जवाब होगा ए यानी दुष्का कर रहा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आया? कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आया? ए नंबर विष्णु, बी नंबर ब्रह्मा, सी नंबर इंद्र, डी नंबर महेश, यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी इंद्र आया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 40 में, हन प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? हन प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? ए नंबर हनित्वा, बी नंबर हकत्वा, सी नंबर हत्वा, डी नंबर हित्वा, यानी इसका सही जवाब होगा सी यानी हत्वा बनेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी 41 में, क्री धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? क्री धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? ए नंबर कुर्वंती, बी नंबर करोतु, सी नंबर कुरु, डी नंबर अकरो, यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर यानी अक्रोतु होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि अनुक्त अप्रधान कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? अनुक्त अप्रधान कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? ए नंबर सप्तमी, बी नंबर द्वितीय, सी नंबर चतुर्थी, डी नंबर तृतीय, यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर तृतीय विभक्ति होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पता है 43 नंबर।
43 नंबर क्वेश्चन दे देगा, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? नंबर विवाह संस्कार के पूर्व, बिना उपनयन संस्कार के बाद, सी नंबर क्षौर क्रम के बाद, डी नंबर विवाह संस्कार के साथ। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर, यानी विवाह संस्कार के साथ ही। तो चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 44 नंबर, गंगा प्लस ढक से कौन सा शब्द बनेगा? गंगा प्लस ढक से कौन सा शब्द बनेगा? ए नंबर गार्गी, बी नंबर गार्गिक, सी नंबर गंगेय, डी नंबर गांगिक। यानी इसका सही जवाब होगा सी यानी गांगी, गंगेय बनेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ 45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रूजज प्लस साबुन, रूजज प्लस साबुन प्लस डिप्स से कौन सा शब्द बनेगा? ए नंबर रजका, बी नंबर रजिका, सी नंबर रजकी, डी नंबर राजकी। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी रजकी बनेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताएं 46 नंबर, आर्य शब्द का क्या अर्थ है? आर्य शब्द का क्या अर्थ है? ए नंबर आर्यावर्तवासी, बी नंबर सभ्य, सी नंबर श्रेष्ठ, डी नंबर सामान्य। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर सभ्य बनेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 47 नंबर, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? ए नंबर 500 वर्ष तक, बी नंबर 1000 वर्ष तक, सी नंबर 200 वर्ष तक, डी नंबर 3000 वर्ष तक। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर 1000 वर्ष तक होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है, नृतो भूत का संधि विच्छेद क्या? नृत्य भूत का संधि विच्छेद, ए नंबर नृत्य प्लस भूत, बी नंबर नृत्य प्लस अभूत, सी नृत्य प्लस अभूत, डी नंबर नित्य प्लस अभूत। यानी इसका सही जवाब होगा सी यानी नृत्य प्लस अभूत होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 48 नंबर 49 नंबर क्वेश्चन देते कि दास्यसी किस लकार का रूप है? दास्यसी किस लकार का रूप है? ए नंबर लड लकार, बी नंबर लोट लकार, सी नंबर लट लकार, डी नंबर लिट लकार। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर यानी लूट लकार का है। तो चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि अलम मलो वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? अलम मलो वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? ए नंबर दिया आदाय, बी नंबर कल्याणाय, बी सी नंबर दिया मलयाल्य, डी नंबर कद थार्य। यानी इसका सही जवाब होगा ए यानी आदाय होगा। तो बच्चों आज आप लोग को इतना ही इस वीडियो में रहने देते हैं। अगर अच्छा वीडियो होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग का ऐसा वीडियो लेकर आ रहे हैं कि आप लोग को उसमें 500 क्वेश्चन है, एक ही वीडियो में आप लोग को 500 क्वेश्चन क्लियर करा देंगे। उस वीडियो में 50 में से 50 क्वेश्चन आप लोग को लड़ जाएगा। आप लोग को वो वीडियो आप लोग को लेकर आएंगे दिसंबर के लास्ट में लेकर आएंगे, क्योंकि आप लोग को 5 वीडियो बनाएंगे, एक हिंदी का, एक संस्कृत का, एक मैथ का, एक मैथ का हो गया, एक सोशल साइंस का, एक साइंस का। सभी वीडियो में 500 या 400 क्वेश्चन आएगा। जो व्यक्ति 400-500 क्वेश्चन 500 विषय का पढ़ लेगा, उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, आप लोग का 50 में से 50 क्वेश्चन उसमें से लड़ जाएगा। तो बच्चों आज इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।